हेलो क्लास 11th, कैसे हैं आप सब। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ चैप्टर स्टैटिस्टिक्स फॉर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन से ही आपका क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, बिकॉज दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ योर फाइंडिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी थी तो बेटा उसको देखिए, बिकॉज आई कैन एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स, ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट, ऑल द लिमिटेशंस of mean deviation, about mean or median, and why we are using variance and standard deviation instead of mean deviation about median और mean deviation about mean। ठीक है, तो वो भी मैंने आपको उसमें बताया था। तो उसने अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उसको देखिए बेटा। अपने बेसिक्स को और अपने बेसिक कैलकुलेशंस को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए, बिकॉज आपको हर चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वाइवा के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हम दो मेथड्स का यूज़ करते हैं बेटा। देखिए, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन भी हम उसी तरीके से सॉल्व करते हैं जिस तरीके से हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का किया था। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम एज कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के तरह ही क्वेश्चन करने वाले हैं हम। ठीक है, कुछ नहीं करना होता है। जब आपको कॉन्टिन्यूअस को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे बाय फाइंडिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा, इसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है ना आपका, उसका हमें मिड पॉइंट्स निकालने हैं। दैट मीन्स मिड पॉइंट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स आई निकालना है ना। तो वही हम काम करेंगे और बाकी फिर सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो जैसे कि कल मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे, आज फिर से बता देता हूँ कि सिग्मा स्क्वायर क्या होता था आपका, दिस इज 1/n समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n, राइट। ये होता था। और n क्या होता था आपका, समेशन एफ आई मीन्स सम ऑफ ऑल, या फिर आपका ये तो होता था वेरिएंस, राइट। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता था बेटा, दैट इज इक्वल टू सिग्मा, दैट इज अंडर रूट 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू 1 to n हम ये भी करते हैं। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं इन्हीं पे क्वेश्चंस पे। तो आज मैं आपको एक टॉपिक और कराने वाला हूँ बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द शॉर्टकट मेथड। कि शॉर्टकट मेथड क्या होता है आपका, ठीक है, टू फाइंडिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड, बिकॉज क्वेश्चन जब आएगा तो बेटा शॉर्टकट मेथड ही यूज कीजिएगा। ठीक है, शॉर्टकट मेथड फॉर वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो देखिए आपके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूलाज ही बता देता हूँ, और इसको अगर आपको सॉल्व करके सिखाना है तो मैं वो भी करके बता सकता हूँ। तो देखिए हम सॉल्व भी कर लेते हैं। जैसे कि सिग्मा स्क्वायर आपको पता है बेटा क्या होता है। सिग्मा स्क्वायर होता है हमारा 1/n मीन समेशन 1/n समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर, राइट। तो इसका आप है ना स्क्वायर खोल दीजिए। तो आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर। तो देखिए मैं एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर सबको मल्टीप्लाई में साथ ही ले लेते हैं। तो एक्स आई का स्क्वायर माइनस प्लस एफ आई इंटू मीन का स्क्वायर, ओके, माइनस 2 इंटू एफ आई इंटू एक्स आई इंटू मीन। देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे। ठीक है, तो देखिए अब ये हो गया आपका। अब आपको पता है जो समेशन है आपका, देखिए मीन जो होगा यहाँ पे, जो मीन होता है वो होती है आपकी फिक्स्ड, क्योंकि आप इसको पहले फाइंड आउट कर लेते हो। तो ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। तो जब आप समेशन को इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, देखिए दिस इज समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस प्लस समेशन एफ आई एंड एक्स मीन तो आपका कांस्टेंट है, इसमें भी आपका -2 कांस्टेंट है और एक्स मीन कांस्टेंट है, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई बन जाएगा। देखिए कोई प्रॉब्लम है तो, है ना। तो देन यू कैन टेक समेशन एफ आई की वैल्यू क्या होती है बेटा, n होता है। n क्या होता है आपका, समेशन एफ आई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिस इज 1/n आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर प्लस मीन का स्क्वायर इंटू n माइनस 2 इंटू मीन समेशन एफ आई इंटू एक्स आई। देखिए अगर मैं इसको समेशन एफ आई से मल्टीप्लाई कर दूं और समेशन एफ आई से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, बट इससे आपको क्या मिल जाएगा, देखिए ये तो बन गया आपका मीन अगेन,
है ना, और ये हो गया आपका n। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n fi इंटू एक्स आई का स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए मीन का स्क्वायर आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो -2 तो ये हो जाएगा माइनस का मीन का स्क्वायर इंटू n, राइट, ये हो गया। अब देखिए अगर आप n से इस पूरे को डिवाइड कर दें, तो n से अगर आप इस पूरे को डिवाइड करते हो, दिस इज 1/n समेशन fi इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। तो आप ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द वेरिएंस। और जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो बस आप अंडर रूट लगा दीजिए, दिस इज 1/n समेशन fi इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला बना सकते हैं। और इसी को आप अगर आगे फर्दर देखिए, दोनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर नोट कीजिएगा। ये मैंने आपको डेरिवेशन बताई, हम किस तरीके से डेरिवेट करते हैं इसको। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर इज कि इससे हम आगे भी फर्दर कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको समेशन fi में खोल दूँ, है ना, तो 1/n² हो जाएगा नीचे, तो हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इसी को हम आगे फर्दर समेशन को क्या लिख सकते हैं, 1/n बाहर, ओके, दिस इज n इंटू समेशन fi इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन fi इंटू एक्स आई, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा बेटा, ये फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आंसर निकालना काफ़ी इजी रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। तो ये तीनों फॉर्मूले से आप कोई भी यूज़ करके स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप कोशिश कीजिएगा कि आप सीधा इसी से ही निकाल लें और उसका स्क्वायर कर दें, या फिर स्क्वायर वाली वैल्यू से निकाल लें और फिर कर दें, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी, देखिए क्वेश्चन करके देखते हैं। तो मैं आपको बताया था किस तरीके से हम इन फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रीट के अंदर हमने नॉर्मल फॉर्मूला का यूज़ कर लिया था कल लास्ट क्लास में। तो आज हम करते हैं शॉर्टकट मेथड का यूज़, ठीक है। तो देखते हैं, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन करना है हमें, फाइंड द स्टैंडर्ड। आज बेटा मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज 15.2 हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। तो एक्स आई दे रखे हैं और आपको एफ आई दे रखे हैं। तो एक्स आई एफ आई का मतलब क्या है, दिस इज 3, 8, 13, 18, 23, 7, 10, 15, 10 एंड 6, ठीक है। ये आपको दे दिया दोनों, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या एक काम करते हैं बेटा, मैं आपको कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि आपको सी आई दे दिए आपको 0 to 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 एंड 90 to 100, ठीक है। तो हम इसका एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स आई का हो जाएगा बेटा 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। दीज आर द मिड पॉइंट ऑफ योर क्लास इंटरवल्स, ठीक है। एफ आई आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू 3, 7, 12, 15, 8, 3, 2, ओके। अब देखिए बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगे जिस तरीके से हमें चलते हैं। हमारे को मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ बेटा। फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, समेशन सिग्मा इज इक्वल टू n 1/n अंडर रूट n समेशन एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। हम इसी का यूज़ करेंगे। तो हमें देखिए पहले क्या चाहिए बेटा, एक्स आई का स्क्वायर चाहिए। तो एक्स आई का स्क्वायर करते हैं, तो 35 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, बताया था पीछे लिखे 25 और 3 चौक 12, एक बढ़ा देते हैं आगे, है ना। फिर 25, 5 चौक 20, फिर 25, 5 छक 30, फिर 25, 6 सत्ते 42, फिर 25, 7 पंजे 7 56, फिर 25, 8 निम 72, और फिर 25 और ये 90। तो देखिए कितनी इजीली आप कर सकते हैं। अगर आपको क्लास 7th 8th के कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज पता है, ट्रिक्स पता है आंसर्स को फाइंड आउट करने के, तो आपको बार बार सभी निकालने नहीं पड़ेंगे, ठीक है बेटा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और डेविएशन निकाल के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको डेविएशन वाला तरीका ही बताऊंगा किस तरीके से करना है। इससे भी शॉर्टकट होता है एक, वो भी सीखेंगे। बट ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है बेटा, क्योंकि ये फॉर्मूला आपका मोस्ट प्रोबेबली यूज़ हो गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये एक्स आई का स्क्वायर। तो देखिए एफ आई इंटू एक्स आई करना है आपने, तो एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर चाहिए ना, जो जो आपको चाहिए फॉर्मूले में वो टर्म्स बना लीजिए। तो देखिए इसको अब जब हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू दिस, 3 पंजे 15, 1 3 दूनी 6 और 1 7, और बाकी 36, 7 से करिए 5 35, 3 14 और 3 17, और 7 दूनी 14। ये हो गया आपका 12 पंजे 60,
6, 12 दूनी 24 और 6 30 और भारतीय 36। ये हो गया 15 पंजे 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37, 3 15 दूनी 30 और 3 33, 3 15 चौक 60 और 3 63। मैं हिंदी में बेटा इसलिए बोलता हूँ बिकॉज मेरे को हिंदी के अंदर कैलकुलेशन करना पसंद है और मेरे को ईजी लगता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप भी करें, आपको जैसे अच्छा लगता है आप ऐसे कीजिए, बट कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं आनी चाहिए। तो 8 5 40, 4 16 and 4 20, 2 48 and 2 50, 2 5 45। अब देखिए 3 से करिए, 3 5 15, 1 3 2 6 and 1 7, 3 2 6 and 21। और ये देखिए 9 से करेंगे तो 2 5 10, कैरी 1, 2 2 4 and 1 5, 0 एंड दिस इज 18, ठीक है। अब देखिए ये आ गया, और आपको क्या चाहिए, एफ आई इंटू एक्स आई भी चाहिए, तो एफ आई इंटू एक्स आई भी कर लीजिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो जाएगा बेटा 35 इंटू 3 बताइए 105, 75 इंटू 7, 7 पंजे 35, 3 7 चौक 28 और 3 31, 12 पंजे 60, 15 पंजे 75, 7 15 छिक 90 और 7 97, 8 पंजे 40, 600, 3 अट्ठे 3 पंजे 15, 25, 95 का स्क्वायर हो गया 190, ठीक है। तो देखिए कोई प्रॉब्लम है तो बेटा अब हमें इन सब का सम चाहिए, तो इसका सम निकाल लीजिए और इसका सम निकाल लीजिए। इसका सम करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, 5 10 15 20, 0 2 2 1 3 3 3 3 और 13 16 16 16 और 5 21 और 9 30, 3 4 5 6 12 21 21 एंड 10 31, 3100 आ रहा है इसका। और देखिए इसका सम करते हैं तो 5 और 5 10 15 20, 0 2 7 5 12 और 2 14 14 और 7 21 21 और 14 35, कैरी 3 3 6 9 और 1 10 16 16 और 6 22, कैरी 2 2 और 3 5 9 15 15 और 3 18 18 और 5 23 24 24 और 8 32, कैरी 3 3 4 5 6 10 16 19 20 23। तो ये आ गया आपका। देखिए कैलकुलेशन बड़ी आएगी पर फॉर्मूला याद है ना तो हो जाएगा। और आपको चाहिए समेशन एफ आई, तो समेशन एफ आई को भी कर लीजिए, 7 3 10 22 22 और 15 37 37 और 8 45 और 10 50, है ना। तो देखिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ 1/50 अंडर रूट 50 इंटू 232250 माइनस 3100 का बेटा स्क्वायर कर लीजिए। तो 3100 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो 31 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 31 इंटू प्लस 93, तो दिस इज 6110 1061, तो दिस इज 1061 और 4 जीरोज आ जाएंगे आपके पीछे, ठीक है। कैलकुलेशन कर रहा हूँ बेटा, देखते जाइएगा ध्यान से। इसको करिए 0 0 2 0 हो गए, 25 25 2 5 दूनी 10 और 2 12, 1 5 दूनी 10 और 1 11, 1 5 से 15 और 1 16, 1 5 दूनी 10 और 1 11, माइनस 1061 0 0 0 0। तो देखिए बेटा आप इसको माइनस करते हैं ना तो आपके पास बचेगा, देखिए 1 0 25 हो तो पीछे से डायरेक्ट ही हो गया, 1 से 1 0 हो गया, 6 से 6 0 हो गया, 11 से 10 1 हो गया, ये आ गया आपका, ठीक है बेटा। तो देखिए इसमें से आप 10 तो बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/5 डिवाइड बाई 10025, राइट। और 100 तो बेटा किसी के आसपास नहीं आता ना, तो इसका आपको अंडर रूट पॉइंट्स में फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इसका रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए वैसे ही जैसे हम पहले करा करते थे, 2 का पेयर 1 एकम 1 0, ठीक है। यहाँ से आपने डबल जीरोज नीचे लिए तो यहाँ पे 1 0 लगाया, यहाँ पे 1 0 लगाया, ये हो गया 1 और 1 10, ठीक है। अब देखिए 25 नीचे आ गया, पॉइंट लगाया, ठीक है, फिर 0 लिया आपने, फिर पॉइंट लगाया, ठीक है। तो हाँ पॉइंट लगा के आप 0, तो ये आ जाएगा आपका कुछ डबल 0 नीचे आ जाएंगे, और इसको आप कर सकते हैं 5 से कर लीजिए, 50 60 जो भी आ रहा है आपका कर लीजिएगा। तो 100 पॉइंट मान लेते हैं, ये आ गया आपका 100.2, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2
0.04. 20.04 is the final answer by using this formula. फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूले के अंदर जो जो आपके रिक्वायरमेंट है उसको फाइंड आउट करिए और आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा. अगर वो आपसे वेरिएंस बोलता है तो वेरिएंस के लिए आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका वेरिएंस आ जाएगा, है ना. तो वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर होता है. दिस इज 20.04 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, जो भी आंसर आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है. तो आई होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस. ठीक है. अब देखिए एक फॉर्मूला मैं आपको एक और शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला जरूर लिखिए. ठीक है. दो फॉर्मूला मैंने आपको बताए हैं. एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, हम स्टैंडर्ड डेविएशन का ही यूज़ करते हैं मीन निकालने के लिए. ठीक है. स्टैंडर्ड मीन निकालते थे स्टैंडर्ड डेविएशन वाले मेथड से, तो उसका फॉर्मूला लिख दीजिए समेशन सिग्मा इज इक्वल टू 1/n h/n डिवाइड बाय n इंटू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n fi इंटू yi का स्क्वायर माइनस समेशन fi इंटू yi का होल स्क्वायर. अब देखिए आप सोच रहे होंगे h क्या है. h क्या होता है हमारा क्लास डिफरेंस इसमें. ओके. और yi होता है हमारा दैट इज इक्वल्स टू xi माइनस मीन डिवाइड बाय h. ठीक है. तो ये फॉर्मूले से भी हम क्वेश्चंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अपना आंसर फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है. ठीक है. या मीन जो है ना यहाँ पे बेटा, ये आपका अज्यूम्ड मीन है, जो आप निकालेंगे अज्यूम्ड मीन है. ठीक है. तो इस पे हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो जो क्वेश्चन मैंने आपको आज करवाया है ना बेटा, उसको आप इसी से करने की कोशिश भी कीजिएगा. अगर आपका आंसर करेक्ट आता है तो मीन्स देखिए आंसर तो आपको हमेशा चाहे आप किसी से भी निकालिए, किसी मेथड से निकालिए, सेम आता है. बस मेथड्स को यूज़ करने के तरीके अलग होते हैं. तो जो मेथड मैंने आपको लास्ट में लिखवाया है ये, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर यूज़ करेंगे. ठीक है. तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.